हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पार्ट 3 लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको फिक्स पैटर्न के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सप्लेन करूँगी। चलिए फिक्स पैटर्न के बेस पे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की। रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ए होता है। मीन्स कि रूट ए अप टू इन्फिनिटी होता है तो आंसर हमेशा 1 आता है। अब आंसर 1 कैसे आता है उसको करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेनेशन करती हूँ, एक बार समझा देती हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कि रूट ए अप टू इन्फिनिटी है तो हम देखेंगे कि कहाँ से नंबर सेम रिपीटेड हो रहा है। तो हम लेट कर लेते हैं कि रूट ए अप टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू एक्स लेट कर लेते हैं। सो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो नंबर है ये क्वेश्चन है हमारा, इसको मैंने एक्स लेट कर लिया। तो हमने देखा कि एक्स, यहाँ पे हमने देखा कि ए है, उसके बाद हम नंबर देख रहे हैं रूट ए अप टू इन्फिनिटी। ऐसी रूट ए ये चलता रहेगा। यहाँ से अगर मैंने पैटर्न को पकड़ा तो यहाँ से सारा पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो इसको मैंने क्या लेट किया है, एक्स। तो मल्टीप्लाई में है तो रूट एक्स कर लूँगी और ये पूरा टर्म एक्स के इक्वल लेट किया गया है। मीन्स कि एक्स के इक्वल लेट किया है तो इक्वल्स टू एक्स लिख देंगे। आप यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं यहीं कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सो एक्स इक्वल्स टू रूट ए प्लस इंटू में एक्स। अब हमें पता है, अब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो एक्स स्क्वायर रूट ए इंटू में एक्स होल स्क्वायर। सो आपको पता है ए इंटू में एक्स, इसकी पावर होती है हाफ, इंटू में 1/2 इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 2। ये इससे कट गया, ए इंटू में एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 2। सो एक्स से एक्स मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। हमारा कॉन्सेप्ट होता है जब बेस आपस में सेम होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई वो माइनस हो जाता है। 2 - 1 इक्वल्स टू ए। सो 2x रेज टू द पावर 1 इक्वल्स टू ए, मीन्स कि x इक्वल्स टू ए। तो ये प्रूफ हो गया कि x की वैल्यू क्या है, ए है। मतलब इस टर्म को हमने x लेट किया था, इस टर्म को हमने x लिया था, तो ये पूरा x जो है वो a के इक्वल है। मतलब ये पूरी वैल्यू x के इक्वल है। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ। जैसे कि हमने लेट कर लिया, यहाँ से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा था तो हमने फिक्स पैटर्न को पकड़ा और यहाँ से पॉइंट्स को लिख के फिर हमने उसको x लेट किया। x लेट करके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब फिक्स पैटर्न हमने लेट किया तो हमें पता है कि ये रिपीटेड हो रहा है तो a इंटू में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, x का स्क्वायर आया, यहाँ पे स्क्वायरिंग किया। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है क्योंकि पावर आधी होती है और आधी मल्टीप्लाई में 2 कट जाता है। सो एक्स स्क्वायर था, ए इंटू में एक्स था। सो एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हमें पता है जब पावर में बेस सेम होती है तो पावर आपस में माइनस हो जाता है। तो पावर माइनस कर रहा तो एक्स इक्वल्स टू ए आ गया। आई होप समझ आ गया होगा। इसको मैं 1 से 2 स्टेप में भी कर सकती हूँ, लेकिन जो बच्चे शुरू से मतलब तैयारी कर रहे हैं या जिनको बेसिक बिल्कुल ही क्लियर नहीं है तो वो सारी चीज़ों के लिए मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें पता चल गया कि रूट ए इंटू रूट ए अप टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू ए होता है।
क्वेश्चन √12 √12 √12 √12 अप टू इन्फिनिटी। अगर मैंने आपको ऑप्शन दे दिया यहाँ पे 8, 7, 5 एंड 12, तो आप इसको बिना सॉल्व करे भी आंसर दे सकते हो। हाँ, दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमने पैटर्न अभी पढ़ा है और सीखा है कि √a इंटू √a इंटू √a इंटू √a अप टू इन्फिनिटी जो होता है, तो √a ही आंसर आता है। मीन्स कि जो a होती है वैल्यू, √a नहीं, a ही आंसर आता है। तो a हमारा क्या है 12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, बाकी आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया, उससे आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ √7 अप टू इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ लिखा हुआ है, और देन उसके बाद बोला है कि 7 की पावर 1 इक्वल्स टू 3, 4, 3 y रेज टू द पावर 1 है। मीन्स कि आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये था कि ये 7 रेज टू द पावर 1 नहीं, मीन्स कि ये दे रखा था क्वेश्चन में। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन लिखती हूँ। क्वेश्चन ये है, इफ़ √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 अप टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू 3, 4, 3 y रेज टू द पावर -1। तो हमें पता है, हमने अभी सीख क्या है कि √a इंटू √a इंटू √a इंटू √a अप टू इन्फिनिटी जो होता है वो आंसर a आता है। तो a आंसर आ रहा है, तो a हमारा क्या है 7, और इक्वल्स टू क्या है 3, 4, 3 y रेज टू द पावर y-1। अब हमें पता है कि यहाँ पे 7 है और यहाँ 3, 4, तो हमें पता है 3, 4, 3। एक बार मैं बता भी देती हूँ, 3, 4, 3 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है। किसका होता है 7 का क्यूब होता है 3, 4, 3। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 7 का क्यूब होल रेज टू द पावर y-1 लिख सकती हूँ ना, और यहाँ पे पावर 1 होगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि a रेज टू दी, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ के आए थे, a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n, सो आई कैन राइट a रेज टू द पावर m n। तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा y-1, 7 3y -3, 7 रेज टू द पावर 1, 7 रेज टू द पावर 1। हमें पता है कि जब बेस आपस में इक्वल होता है, हमने सर्ट्स एंड इंडिसेस के कॉन्सेप्ट्स में सीखा था कि जब बेस आपस में इक्वल होते हैं तो पावर भी आपस में क्या होता है इक्वल होता है। तो मैं लिख सकती हूँ 1 इक्वल्स टू 3y -3। अब नंबर एक साइड ले जाते हैं और वेरिएबल एक साइड, नंबर को ले आती हूँ, यहाँ माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 3y, देन 4 इक्वल्स टू 3y आ गया। सो y इक्वल्स टू 4/3, बट हम वेरिएबल इधर लिखते हैं तो इसको पोजीशन चेंज कर देती हूँ, तो y इक्वल्स टू 4/3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 4/3। ठीक है, समझ आया होगा कि कैसे करना था इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट पैटर्न को समझते हैं, या एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ, जैसे क्वेश्चन 2। इफ √8 अप टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू 512 x प्लस में 7।
ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए अप टू इन्फिनिटी, तो आंसर आ जाता है ए। तो आंसर ए आएगा, ए मीन्स की 8। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम ए। 8 जो होगा वो 5 रेज टू द पावर 1 होल रेज टू द पावर x प्लस 7 होगा। अब मैं 5 रेज टू द पावर 512 जो होता है वो 8 रेज टू द पावर 3 होता है, 8 का क्यूब होता है, x प्लस में 7। सो इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 8 इंटू में 3 मल्टीप्लाई में x प्लस में 7, 8 3x 3 से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस में 3 को 7 से करेंगे 3 7 ज़ा 21। यहाँ पे भी 8 आ गया, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 8। तो हमें पता है कि जब बेस आपस में इक्वल होगा तो पावर भी आपस में इक्वल होगा। तो बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 3x प्लस में 21। सो x की वैल्यू 3x को मैं इधर ले आती हूँ, 21 माइनस में 1 20 माइनस 3x इक्वल्स टू 20। ये -3 जो है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। सो x की वैल्यू आ गई -20/3। सर आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एनी डाउट रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 2 कहता है कि n रूट ए n रूट ए n रूट ए n रूट ए अप टू infinity. So I can write like that n minus 1 root a आंसर होगा। मीन्स की रूट n रूट ए इंटू n रूट ए इंटू n रूट ए अप टू इन्फिनिटी। तो आंसर जो आएगा n माइनस 1 रूट ए। क्या आएगा, n माइनस 1 रूट ए। चलिए कैसे आता है इसको भी समझ लेते हैं ताकि आपको बेसिक भी क्लियर रहे, फिर हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकें। पहले बेसिक करा रही हूँ, उसके बाद उसकी हेल्प से मैं डायरेक्टली क्वेश्चन भी कराऊंगी। अब आपको मैंने बताया था कि जहाँ से फिक्स पैटर्न रिपीट होने लगे उसको पकड़ लीजिए और उसको एक्स लेट कर लीजिए। पूरी टर्म्स जो है एक्स के इक्वल है, एक्स इक्वल्स टू ये तो एन है, पहला पैटर्न सेम लिखते हैं ए, बाकी नंबर यहाँ से क्या हो रहा है रिपीट, तो रिपीट हो रहा है तो पूरा एक्स के बराबर होगा इनटू में एक्स। और मैं इसको लिख सकती हूँ ए एक्स होल रेज टू द पावर 1 अपॉन में एन इक्वल्स टू एक्स। सो ये लिख सकती हूँ मैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि ये पावर जो है डिवाइड में है, अगर मैं इधर ले जाऊँ तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर एन ए इंटू में एक्स। उसके बाद एक्स मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स। अब पावर 1 है, जब बेस डिवाइड में सेम होता है तो पावर आपस में माइनस हो जाता है इक्वल्स टू ए। अब ए है, उसके बाद मैं लिख सकती हूँ इसको, ये मल्टीप्लाई में इधर लेके जाऊँ तो ये डिवाइड में हो जाएगा 1 अपॉन में एन माइनस 1, और इसको मैं लिख सकती हूँ रूट एन माइनस 1 रूट ए। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई रूट एन माइनस 1 रूट ए, जो हमारा क्वेश्चन था। प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन कहता है 3√64 3√64 3√64 3√64 अप टू इन्फिनिटी, तो आंसर क्या होगा? तो हमने अभी पढ़ा है कि अगर इस तरीके का सेम कॉन्सेप्ट आए तो n-1 √a, तो मैं लिख सकती हूँ इसको 3-1, क्योंकि n क्या है, ये है, -1√64 आया 264, इसको लिख सकते हो 64 होल रेज टू द पावर आधा, हाफ 1/2। अब 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है, हमें पता है, 8 स्क्वायर हाफ 1/2। सो आई कैन राइट 64 2 इंटू में 1/2, 2 से 2 कट किया 8 आंसर। मैं डायरेक्टली भी कह सकती थी 64 जो है 8 का स्क्वायर होता है, तो जिसको स्क्वायर नंबर याद होगा वो डायरेक्टली कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस पे। फोर रूट 27 4√27 4√27 4√27 अप टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व होगा? हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले के हिसाब से हमारा होता है n-1 √a, यही होता है ना। चलिए इसको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, 4-1 रूट, क्योंकि ये हमारा n होता है, ये हमारा a होता है और 1 फॉर्मूले का होता है, 3√27। हमें पता है 3 जो होता है किसका क्यूब होता है, 27 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब होल रेज टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। सो आंसर विल बी 3। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3 4√125 4√125 4√125 4√125 अप टू इन्फिनिटी। सो इसका आंसर होगा हमारा n-1 रूट a होता है, सो n है हमारा 4 -1 और a हमारा 125, सो 3 क्यूब रूट 125 किसका क्यूब रूट होता है, 5 का क्यूब रूट होता है, 5 क्यूब 1/3, सो 5 3 इंटू में 1/3 कैंसिल हो जाएगा, 5 आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे बेस्ड, जैसे कि क्वेश्चन हो गया आपका, टाइम कम गया, क्वेश्चन 4 5√16 अप टू इन्फिनिटी। सो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, n-1 रूट a होता है ना, तो इसको लिख सकती हूँ मैं 5-1 रूट 16, तो 4√16 जो 16 होल रेज टू द पावर 1/4 जो ये होता है वो 2 रेज टू द पावर 4 1/16 जो होता है 2 रेज टू द पावर 4 और 1/4,
इसको हम सॉल्व करेंगे 1/4। सो 2 होल रेस्ट 4 इंटू में 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 2 आंसर आ गया। दो क्वेश्चन और हैं, 2 से 3 क्वेश्चन और मैं इस पैटर्न पे बना के फिर आपको सॉल्व करा देती हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। करने को आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो सेम पैटर्न पे। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5, 7 8 रूट 2 8 रूट 2 8 रूट 2 8 रूट 2 अप टू इन्फिनिटी। सो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, n-1 रूट ए। सो 8 - 1 रूट 2, 7 रूट 2, I can write 2 raised to the power 1/7 answer. Question number 6, 4 root 0.512, 4 root 0.512, 4 root 0.512, 4 root 0.512 up to infinity। ठीक है, इसको फिर सेम फॉर्मूला होता है n-1 रूट ए, 4 - 1 रूट 0.512, 3 रूट 0.5। हमें पता है कि 512 जो होता है 8 का क्यूब होता है, तो 0 है तो 0.8 आ जाएगा। 0.8 क्यूब होल रेज़्ड टू द पावर क्यूब, 0.8 3 इंटू में 1/3, 3 से 3 कट गया एंड आंसर आ गया 0.8। ये था हमारे 2 कॉन्सेप्ट्स मैंने आज इस वीडियो में कराए हैं आपको। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर इससे रिलेटेड एक भी कॉन्सेप्ट या एक भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और एनी क्वेरी रिलेटेड टू क्वेश्चन, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।